हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जो है किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, इसको हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है। संज्ञा का जो अर्थ होता है उसका अर्थ है नाम से। किसी भी चीज़ को जब भी आप नाम दे देंगे तो वो संज्ञा कहलाएगी। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर, ये 3 प्रकार की होती है। और दूसरा है अर्थ के आधार पर, ये 5 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है जो, उसमें पहला है रूढ़, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़। रूढ़ का मतलब वो है कि जिसके आप टुकड़े ना कर सकें, जैसे वो शब्द है जिसके आप टुकड़े ना कर सकें, वो है रूढ़। यौगिक, यौगिक तो शब्द से ही पता चल रहा कि यौगिक का अर्थ है कि जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना हो और जिसके आप टुकड़े कर सकते हैं और उन टुकड़ों का अलग अलग अर्थ हो। जैसे कि राज पुरुष, जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो राज का अलग अर्थ हो जाएगा, पुरुष का अर्थ अलग हो जाएगा। जैसे पाठशाला, पाठशाला में भी पाठ का अर्थ अलग है, शाला का अर्थ अलग है। शाला का मतलब क्या हो जाएगा कि जहाँ बच्चे पढ़ने जाए वो शाला हो गया। योग रूढ़, योग रूढ़ का मतलब हो गया वह शब्द जो एक विशेष अर्थ दिखाते हैं, मतलब कि जो वो शब्द है उससे इतर कोई अर्थ पता चले तो उसका मतलब हो गया कि वो योग रूढ़ है। जैसे कि दशानन, दशानन का अर्थ है, दशानन किसे कहा जाता है? रावण को। तो इसका मतलब है ये एक विशेष अर्थ रख रहा है दशानन। अब आता है अर्थ के आधार पर संज्ञा। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार का होता है। इसको हम सभी पिछले कई क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे आप किसी का भी नाम, जिस किसी का भी नाम आप जानते हो, जैसे आपका अपना नाम या किसी अदर चीज़ का नाम, वो सभी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप लड़का कोई हो, या जैसे लड़का का अर्थ हो गया कि पूरे वो लड़के जाति को संबोधित कर रहा। लड़की का मतलब हो कोई भी लड़की हो, नदी का मतलब हुआ कोई भी नदी हो। लेकिन वैसे जब आप पर्टिकुलर किसी नदी का नाम ले लेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब हो गया कि जो भी पदार्थ हैं, जैसे सोना, तेल, पानी, धुआं, ये सब चीज़ें क्या है? द्रव्य हैं। समूहवाचक संज्ञा का मतलब हुआ कि जो एक संगठन का बोध कराएं, वो हो गए समूहवाचक संज्ञा। जैसे परिवार है, परिवार में बहुत सारे लोग हैं तो एक समूह बन गया। पुलिस, पुलिस में आप चाहे जितने भी पुलिस हों वो सभी सभी को आप पुलिस ही कहेंगे। सभा, सभा में कोई एक पर्सन तो होता नहीं है। सभा तभी होगी जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रहेंगे, तो वो है सभा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का अर्थ हुआ कि जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं जो अपने अंदर, जैसे क्रोध है, लोभ है, मिठास है, ये सब चीज़ें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। भाववाचक संज्ञा जो होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्वतंत्र, दूसरी होती है परतंत्र। स्वतंत्र में वो भाववाचक संज्ञाएं आएंगी जिसको आप किसी दूसरे की सहायता से नहीं बनाते, जैसे कि सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या किसी भी चीज़ से मिलकर ये नहीं बना होता, ये फ्री होता है। परतंत्र का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई सर्वनाम है, उसकी सहायता से आपने कोई संज्ञा बनाया, भाववाचक संज्ञा, तो वो हो गई भाववाचक संज्ञा। जैसे कि सर्वनाम से जब आप बनाएंगे, जैसे आप है तो उसका आपा हो गया, अपना है उसका अपनत्व हो गया। वहीं विशेषण जैसे सुंदर है, अधिक है, ये वर्ड विशेषण है। अगर सुंदर से आप बनाएंगे भाववाचक संज्ञा तो सुंदरता हो जाएगी, वहीं अधिक से बनाएंगे तो अधिकता हो जाएगी। क्रिया जैसे है, चढ़ना एक क्रिया है, रोना एक क्रिया है, लेकिन अगर उसी में आप इसमें आई जोड़ दिए
तो फिर ये क्या हो गया, जैसे चढ़ाई, चढ़ाई हो गया, रुलाई हो गया, ये सब हो गए परतंत्र भाववाचक संज्ञा। अव्यय है, अव्यय से भी आप बना सकते हैं, जैसे दूर हो गया, दूर से दूरी हो गई, नीचे से नीचाई हो गई। तो इस तरीके से आप जो है भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं।